मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। भाई आज का टॉपिक जो है आपका, ये डायरेक्शन है, यानी दिशा आपका, जिसे मैं कहूँ कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। सवाल इससे 100% आपका आरआरबी का कोई भी पेपर होगा, गारंटी से बनेगा। और भाई आज आपको मैं ऐसे ऐसे सवाल दिखाऊंगा, आप भी कहोगे कि डायरेक्शन में इस तरह के सवाल भी बनते हैं क्या सर? तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कहीं कहीं इनकी लेंथ को देखकर, कहीं कहीं नए नए कॉन्सेप्ट को देखकर छोड़ के आ जाते हैं। तो अब नहीं छोड़ोगे, ये वादा रहेगा। तो आज आप कुर्सी की पेटी बांध दो भाई, पेन कॉपी उठाकर अपने सामने रख लो। जो जो पॉइंट जिस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आज अच्छे से पढ़ लो। अपने जितने भी आपके सॉल्यूशन हैं, जो आप पहले सॉल्व करते होंगे, अभी इस 2 घंटे के लिए प्लीज़ उसको साइड कर दो। हाँ, 2 घंटे पूरी मैराथन चलने वाली है डायरेक्शन की। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं भाई कि डायरेक्शन जो है, जैसे कि दिशाओं की हमने बात करी, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं। तो मुख्य दिशाएं यानी मेन डायरेक्शन 4 होती है। कितनी होती है? 4। कौन कौन सी भाई? उत्तर, पूरब, दक्षिण और आपका पश्चिम, यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अगर मैं बात करूं कि दो मेन डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या होगा, तो आपने कहा इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। मैंने कहा इन दोनों के बीच भी क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ से हमने बात निकाली कि सभी दिशाएं 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। तो पहला तो यही हो गया, ऑल डायरेक्शन आर 90 डिग्री अपार्ट। दूसरा है कि विपरीत दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने होती है। तो यानी जैसे पूरब है तो पश्चिम है, उत्तर है तो दक्षिण है, तो आमने सामने हो गई नहीं हो गई? ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपके यहाँ से क्लियर है। अब इसके साथ साथ हमने कहा कि अगर आपका कोई डायरेक्शन थोड़ा सा इधर को हो जाए, थोड़ा सा इधर को हो जाए, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? इन्हें क्या कहा जाएगा? तो भैया इन्हें कहा जाता है सब डायरेक्शन। क्या कहा जाता है? सब डायरेक्शन, यानी उप दिशाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक जर्नल केस मानकर सोल्व करेंगे। जर्नल केस ये होता है कि भाई एक मेन डायरेक्शन और एक आपकी सब डायरेक्शन, जिसे कहते हैं उप दिशा, इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है? तो आपने कहा 45 डिग्री। लेकिन अगर मैं दो आपकी, ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं दो आपकी उप दिशाओं के बीच के कोण की बात करूंगा तो वो कितना होता है भाई? तो आपने कहा वो भी 90 डिग्री होता है। वो भी क्या होता है? 90 डिग्री। भाई कैसे? 45, ये 45, ये 45 और 45 90 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि उप दिशाएं 45 डिग्री के कोण पर होती हैं। किससे? मेन डायरेक्शन से। ठीक है, चलो। और प्रत्येक उपदिशा दो मुख्य दिशाओं के बीच में होती है। तो दो मुख्य दिशा, उत्तर है, पूरब है, तो उसके बीच में क्या आ गया? उत्तर पूर्व आ गया। ठीक है, हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि सबसे पहले हम ये लाइन पे जो दिशाएं हैं आपकी, यानी उत्तर और दक्षिण, हमेशा इनको पहले रखते हैं। देख लो, चाहे उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, तो सबसे पहले हमने किनको रखा? इनको रखा। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा पूरब उत्तर। ठीक है ना, ये गलत होता है। चलिए अगला भाई, अब आती है भाई बाएं और दाएं की बात। ठीक है ना, किसकी बात आ रही है? बाएं और दाएं की बात। अगर हम बाएं और दाएं की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हमारी 4 दिशाएं हैं। अभी उत्तर है, उत्तर से अगर मैं राइट को चलूं, तो राइट कितना डिग्री घूम जाता है भाई? 90 डिग्री घूम जाता है। ठीक है ना, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। तो आपने कहा ये कौन सी दिशा मिल गई है? तो आपने कहा ईस्ट मिल गई है। तो कुल मिला के आगे से हम जब भी 90 डिग्री घुमाएंगे तो हम इस तरीके से घुमा देंगे, यानी नॉर्थ में था, अब किधर चला गया भाई? ईस्ट की तरफ चला गया। साउथ में था, अब किधर चला गया भाई? तो आपने कहा वेस्ट डिग्री चला गया। कैसे? 90 डिग्री घूमते ही क्लॉकवाइज। तो यानी कि अगर राइट की बात करूं, अगर राइट की बात करूं यानी कि दाएं की बात करूं, तो ये और कुछ नहीं होता, ये 90 डिग्री घड़ी की दिशा में जब हम चलाते हैं तो उसके बारे में बात चल रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज के बारे में। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं तो लेफ्ट इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी बाएं। तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? तो आपने कहा वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं? बाएं कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कहते हैं? बाएं कहते हैं। समझ में आ गई बात अच्छे से भाई? क्लियर हो गया पॉइंट एकदम? ठीक है, तो यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई। अब हमने कहा कि अगर मैं अभी नॉर्थ में हूँ, कहाँ पर हूँ भाई? नॉर्थ में, यानी उत्तर में हूँ, और उत्तर से मुझे 135 डिग्री घुमाना है, तो तुरंत कैसे घुमाऊंगा?
तो आपने कहा 135 डिग्री किधर सर, दाएं या बाएं, तो हमने कहा दाएं यानी क्लॉकवाइज। तो आप क्या कहोगे, ये कितना होता है भाई 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45, सब 45 डिग्री पर है कि नहीं है, ठीक है। सब एक दूसरे से कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री पर है। समझ में आ गई बात भाई। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सपोज करो क्लॉकवाइज घुमाते हुए अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तो 0 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 0, तो 45 डिग्री घूमते ही कहाँ गए, 45 डिग्री पर आ गए। 45 और आते ही क्या हो जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 45 और आते ही 135 डिग्री, यानी कि 3 45 आते ही हम वहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पर, 135 डिग्री पर। फिर उसके बाद 45, 180, फिर कितना 225, फिर कितना 270, फिर 315 और लास्ट में आपका 360। और फिर ये साइकिल चलता ही रहता है। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चला दूं तब भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है, तब भी क्या है 45 45 45 पर ही चलेगा, ठीक है। इन चीज़ों का आगे बहुत यूज होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता हम सारी बातें करेंगे। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी अच्छे से भाई, ठीक है, बढ़ता चलूँ आगे, लीजिए। अब हम कुछ बातों का जिक्र करेंगे यहाँ पर। सपोज करो एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, उत्तर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। उसने पहले क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, ठीक है, क्या ले लिया भाई, राइट टर्न ले लिया। फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, तो उसने फिर एक लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने कहा पहले क्या थी, उत्तर की तरफ, यानी ऊपर क्या है, उत्तर। अभी भी कहाँ है, ऊपर की तरफ है, तो क्या मिलेगा भाई, उत्तर मिलेगा। यानी उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव आया क्या, बताओ, उसकी डायरेक्शन में कोई बदलाव आया कि, तो आपने कहा कोई बदलाव नहीं। और ये कैसे हुआ ये चमत्कार, तो आपने कहा एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घुमा दो तो डायरेक्शन वही हो जाती है जो पहले थी, यानी सेम डायरेक्शन। यानी कुल मिला के ये है कि जहां पर आर और एल का कॉम्बिनेशन दिखेगा उसे काट दो, वो 0 बराबर होता है, यानी वो कुछ भी नहीं दे रहा है, वो सेम वही बात कह रहा है जहां से हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। अब मैं कह दूं एन टाइम्स आर या एन टाइम्स एल, ठीक है, या हम कह सकते हैं एन टाइम्स आर प्लस एल, कॉमन ले लिया एन, ठीक है। तो ये भी आपका सेम डायरेक्शन ही देगा, ये भी आपका क्या देगा भाई, सेम डायरेक्शन ही देगा। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसके बाद आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर में है, कोई व्यक्ति कहाँ है भाई, उत्तर में है, एक बार वो राइट घूमा, ठीक है भाई, एक बार वो राइट घूमा और उसके बाद वापस से वो राइट घूमता है, यानी 2 बार राइट टर्न ले लिया। तो अब उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ क्या है, ऊपर उत्तर है तो उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ होगा, उसके अपोजिट क्या होगा भाई, साउथ होगा। तो यानी कुल मिला के बात यह है कि 2 बार मैं राइट कह दूं या 2 बार मैं लेफ्ट कह दूं तो बात आएगी आपकी किस पर, अपोजिट डायरेक्शन पर, अपोजिट डायरेक्शन पर, यानी कि विपरीत दिशा पर। समझ में आ गई बात सबको भाई, क्लियर है। तो ये 2 बातें अच्छे से समझ में आई भाई। 2 बार राइट घुमा दूं, सॉरी, एक बार राइट और एक बार एल घुमा दूं तो मुझे मिलेगी सेम डायरेक्शन। और 2 बार राइट घुमा दूं या 2 बार लेफ्ट, लेफ्ट का कैसे भाई फंडा, तो आपने कह दिया इधर को चलेंगे एक बार लेफ्ट, फिर नीचे को चलेंगे तो एक बार और लेफ्ट, तो 2 बार लेफ्ट आए तो डायरेक्शन अब भी क्या है, नीचे की तरफ साउथ ही होती है। तो 2 बार राइट घुमा दूं या 2 बार लेफ्ट घुमा दूं, बात एक ही है, ठीक है। चले जी आगे, लीजिए। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति कहाँ जा रहा है, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसने सबसे पहले क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, फिर क्या लिया, एक राइट टर्न लिया, फिर क्या लिया, एक राइट टर्न लिया। तो कितने राइट टर्न ले लिए, 3, ठीक है। कहाँ पर आ गया वो, तो आपने कहा वो वेस्ट में आ गया, पश्चिम में आ गया, ठीक है ना, किधर आ गया, पश्चिम में। अब अगर मैं कहूँ कि एक बार मुझे लेफ्ट घुमाने पर क्या डायरेक्शन मिल रही है, तो आपने कहा हमें फिर से वही मिल रही है, पश्चिम। तो इसका मतलब है कि 3 बार राइट घुमा दूं या एक बार लेफ्ट घुमा दूं, मुझे डायरेक्शन सेम मिल रही कि नहीं मिल रही। 3 बार लेफ्ट या एक बार राइट घुमा दूं, 3 बार राइट या 3 बार लेफ्ट घुमा दूं तो मुझे एक बार क्या मिल जाएगा, लेफ्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बराबर हो जाए। समझ में आ गई बात ये भी। मतलब कल को 3 टाइम्स L दिखेगा उसे मैं एक बार R कह सकता हूँ, 3 बार राइट दिखेगा तो मैं उसे एक बार L कह सकता हूँ। क्लियर है बात एकदम, चले जी आगे। चलो अब बात आती है इसमें आखिरी पॉइंट की,
कि कोई व्यक्ति उत्तर की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा कि वो पहले राइट घूमा, फिर नीचे की तरफ आया तो फिर से राइट घूमा, फिर साइड में गया तो फिर से राइट घूमा, फिर ऊपर की तरफ गया तो फिर से राइट घूमा। तो कितनी बार राइट घूमा है, तो आपने कहा 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो 4 बार राइट घुमा दो या 4 बार लेफ्ट घुमा दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलने वाली है, सेम डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि भाई अभी भी ऊपर क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी सेम डायरेक्शन मिलेगी, यानी समान दिशा मिलेगी। क्लियर है बात एकदम। अब मैं कहूं अगर यहाँ पर 4 का मल्टीपल मिल जाए, 4 का मल्टीपल दिख जाए, ठीक है ना, तब भी क्या रहेगी भाई, सेम डायरेक्शन दिखेगी। कैसे, सपोज करो मैं 12 बार राइट घुमा दूं किसी को, तो इसका मतलब ये हो गया 4 बार राइट, फिर 4 बार राइट, फिर 4 बार राइट, तो यानी कि 12 हो गई। अगर इससे सेम है, इससे भी सेम है, इससे भी सेम मिलेगी, तो यानी सबसे सेम ही मिलेगी, तो 12 राइट भी क्या देंगे, सेम ही डायरेक्शन देंगे। तो कुल मिला के हो गया 4 का मल्टीपल भी कभी दिखेगा तो वो सेम डायरेक्शन है। चाहे तो उसको हटा सकते हो, जैसे कल को आ जाए 13 टाइम्स r, तो आप इसे कह सकते हो 12r+r, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। अब 12r क्या हो गया, सेम डायरेक्शन दे रहा है, तो ये 0 है हमारी नज़र में। तो क्या बचा भाई, 1 बार r। तो 13 बार r घुमाने से अच्छा है 1 बार r घुमा दो, सेम आपको वही प्रोसेस मिलेगा जो 13 बार घुमाने से मिल रहा है, ठीक है। चलें जी आगे, यहाँ तक बात सबको क्लियर अच्छे से, ठीक। चलो अब सवालों पर आते हैं। उससे पहले बहुत बेहद खास चीज़ ज़रूरी है, अटेंडेंस। और अटेंडेंस में आज क्या रखें भाई दोस्त, कि आप कौन कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अब आप कहोगे सर रेलवे फाउंडेशन है, कुछ और तो नहीं करेंगे, तो भाई वही मैं पूछ रहा हूँ। रेलवे फाउंडेशन में भी जैसे कोई एनटीपीसी कर रहा होगा, कोई ग्रुप डी कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई एएलपी कर रहा होगा, कोई टेक्नीशियन कर रहा होगा, ठीक है ना, कोई सेक्शन कंट्रोलर कर रहा होगा। तो मतलब कुल मिला के ये है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एक से ज़्यादा कर रहे होंगे, तो आप कमेंट में आज ये बताओगे मुझे। पता तो चलना चाहिए कौन कौन से एग्जाम में ज़्यादातर बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये आज अटेंडेंस का आपका रहेगा कि कौन से एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। चलें, पहला सवाल, ऋतिका ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। कहाँ चलना प्रारंभ किया भाई, दक्षिण की ओर, ठीक है। ठीक, वह दाई मुड़ी, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है, अंत में बाएं मुड़ती है। बताइए अब ऋतिका किस दिशा में जा रही है। तो भाई ऋतिका है, शुरुआत में कहाँ चलना शुरू करा, साउथ में, तो साउथ आगे ही रहा, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ से राइट लेफ्ट घुमा देते हैं। तो हमने कहा, ध्यान से सुनना, सबसे पहले वो कहाँ मुड़ी, राइट मुड़ी, फिर उसके बाद फिर से राइट मुड़ी, फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ गई। तो कहाँ को, उसकी दिशा किस तरफ है, अब ऋतिका किस दिशा में जा रही है। तो हमने कहा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन तो सेम हो गया, हट गया। तो एक बार राइट घुमाना, राइट घुमाने का मतलब है घड़ी की दिशा में। देखो याद रखना, याद रखना, ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 9 होता है, ये 12। 6 के बाद 9 आना है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन 9 के बाद अगर 6 लाना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ ये 6 से 9 पहुंचा रहे हैं तो क्या है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो यानी राइट। तो राइट आ गया, तो कहाँ पर है उसकी डायरेक्शन, वेस्ट। कहाँ पर है उसकी डायरेक्शन, वेस्ट, यानी कि दक्षिण में है। कहाँ पर है भाई, दक्षिण में है, ठीक है। फिर से देख लो, पहले ऋतिका जो है राइट मुड़ी है, फिर राइट मुड़ी है, फिर लेफ्ट मुड़ी है। पहले दाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी, और फिर बाएं मुड़ी। तो भाई दाएं और बाएं का जो कॉम्बिनेशन है वो तो हट गया, सेम होते हुए। तो एक बार राइट घुमाना है, कहाँ से, साउथ से। साउथ से राइट घुमा दिया तो हमें क्या मिलेगा, वेस्ट मिलेगा। बात सबको क्लियर, आंसर मिला कि नहीं मिला। चलें जी आगे दीजिए। समर्थ 10 मीटर उत्तर की दिशा में चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, वह एक बार फिर से दाएं मुड़ता है, 4 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। समर्थ का मुख्य किस दिशा की ओर है। ठीक है भाई, देखो सवाल को भी पढ़ा करो, वो सिर्फ फेस के बारे में पूछ रही कि किस दिशा में है, तो तब हमें राइट लेफ्ट को ही लेके चलना है, ठीक है ना। सबसे पहले समर्थ उत्तर की तरफ देख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वह कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, नहीं राइट।
फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 चलता है। डिस्टेंस का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बताओ सवाल में कुछ डिफरेंस है क्या? बिल्कुल सेम सवाल है। जो इससे जस्ट पहले वाला सवाल था और ये सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है कि नहीं है? एक बार राइट घुमाना है, कहाँ से? तो बताओ यहाँ से 12 से 3 आता है तो राइट तभी तो चलेंगे भाई। तो इसका मतलब हो गया कि अब उसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट है। अब उसकी डायरेक्शन क्या है भाई? ईस्ट है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? पूर्व। आंसर क्या हो गया? पूर्व हो गया। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गई बात एकदम। चलें आगे। अगला सवाल। अमित अपने शुरुआती स्थान से उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। तो अमित उत्तर दिशा में चल रहा है, तो ये रह लो, ठीक है भाई, यहाँ से। अब उसके बाद चलना शुरू करता है, वह अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले 2 बार दाएं। तो भाई लिख लो 2 बार दाएं यानी राइट, ठीक है। 1 बार बाएं, तो 1 बार बाएं, और फिर 1 बार फिर दाएं यानी कि राइट, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो हमने कहा राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हट गया, हाँ या ना? बचा क्या? 2 बार राइट। 2 बार राइट का मतलब है अपोजिट साइड। पहले वो उत्तर में जा रहा था यानी नॉर्थ में, तो अपोजिट जस्ट इसका कहाँ होता है? आमने सामने होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? साउथ में जाएगा। अब कहाँ जाएगा भाई? साउथ में जाएगा। क्लियर है? अब कहाँ जाएगा? साउथ में जाएगा। ऑप्शन में है क्या साउथ? तो यानी कि बी आंसर। क्या आंसर हो गया दोस्त? बी आंसर हो गया, ठीक है। बढ़े जी आगे। चलो। नेहा अपने घर से 150 मीटर सीधे चलना शुरू करती है। 150 सीधे चलना शुरू करती है। अपनी यात्रा के दौरान वह 25 बार बाईं ओर मुड़ती है और अंत में वह उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। तो उसने किस दिशा में चलना शुरू किया? सबसे पहले तो एक बात यहां से हमें सीखनी पड़ेगी। क्या? अगर कभी स्टार्टिंग या प्रारंभिक दिशा आपको गिवन हो, डायरेक्शन आपको क्या हो भाई? दे रखी हो, ठीक है ना, और आपसे फाइनल डायरेक्शन के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? फाइनल डायरेक्शन के बारे में बात करें, अंतिम डायरेक्शन के बारे में बात करें, ठीक है। किसके बारे में? अंतिम के बारे में। तो भाई ध्यान देना, अगर प्रारंभिक दे रखी हो और फाइनल पूछ रहा है, ठीक है, तो ऐसे में आपका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट ही रहेगा, ठीक है। राइट है वो जी राइट रहेगा, ठीक है। प्लस है तो वो प्लस ही रहेगा, और माइनस है तो भाई माइनस ही रहेगा। बदलेगा कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उल्टा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए भाई? कि फाइनल आपको दे रखी हो, फाइनल आपको दे रखी हो यानी अंतिम आपसे दे दी हो डायरेक्शन, अंतिम डायरेक्शन आपको दे रखी हो, और आपसे पूछ ले स्टार्टिंग की, ठीक है ना, आपसे पूछ ले स्टार्टिंग की डायरेक्शन यानी कि शुरुआती शुरुआती डायरेक्शन आपसे पूछ ली जाए, तो भाई ये दे रखी हो और ये आपसे पूछी जा रही हो, तो तब क्या होगा भाई? तो ध्यान देना, यही काम की बात है। लेफ्ट बदलेगा किस में? राइट में, ठीक है। राइट बदलेगा किस में? लेफ्ट में। और आपका प्लस बदलेगा किस में? माइनस में। और माइनस बदलेगा किस में भाई? तो आप कहोगे प्लस में, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर होगी? मतलब सारी की सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी, एकदम सारी की सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। अब सवाल देखो। नेहा अपने घर से 150 मीटर सीधे चलना शुरू करती है, कहाँ किस दिशा में कुछ पता नहीं। अपनी यात्रा के दौरान वह 25 बार बाएं मुड़ती है और अंत में वह उत्तर यानी कि फाइनल डायरेक्शन दे रखी है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। तो उसने किस दिशा से चलना शुरू किया था, ठीक है, किस दिशा से चलना शुरू किया था? अब सबसे पहले तो 25 टाइम्स क्या है भाई? लेफ्ट है। तो हम इसे लिख सकते हैं 24 L+L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो 24 जो है 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल सेम डायरेक्शन देता है, तो ये तो हट गया। बचा क्या? 1 L बचा। लेकिन हमने कहा जो 1 L बचा है वो किस में चेंज हो जाएगा? R में चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के अब सवाल ये बन गया कि उत्तर है, नेहा उत्तर में है, तो उसे अब लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से क्या भाई? राइट घुमाना है। तो राइट घुमाएंगे तो क्या मिलेगा? ईस्ट मिल जाएगा।
राइट घुमाएंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ईस्ट मिल जाएगा। तो अब नेहा किधर देख रही है, ईस्ट में देख रही है, ठीक है ना, पूर्व में देख रही है। बात सबको क्लियर हो गई। यानी कि आपका फाइनल दी है, फाइनल डायरेक्शन दी है, तो राइट सॉरी लेफ्ट बदलेगा किस में, राइट में, ठीक है ना। ये बोलो जी, हमने आपकी बातें लिख दी पूरी, ठीक है। पढ़े आगे, लीजिए। अब है कि सीक्वेंस दे दिया जाए आपसे, क्या है भाई, सीक्वेंस दे दिया जाए। अभी ये नए नए एग्जामों में आ रहा है भाई ये टाइप, कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। कहाँ खड़ा है भाई, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। और निम्नलिखित में से मोड़ों का कौन सा क्रम, यानी कि जो टर्न्स हैं उनमें से कौन सा ऑर्डर देखा जाए, कौन सा सीक्वेंस देखा जाए कि उसका मुख उत्तर दिशा की ओर कर देगा, ठीक है ना। यानी कि आपको ध्यान से देखना, क्या दे रखा है भाई, स्टार्टिंग दे रखी है उसने वेस्ट, तो वेस्ट ये रही। और कह रहा है फाइनल उत्तर की तरफ चला जाए, तो कितनी बार घूमना पड़ा भाई, एक राइट टर्न घूमना पड़ा, यानी क्लॉकवाइज। 9 के बाद 12 ही तो आता है, ठीक है ना। यानी हमें एक आर बनाना है, एक आर बनाना है, तो चलो बनाते हैं। हमने कह दिया राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट है, कट जाएंगे कॉम्बिनेशन। राइट लेफ्ट है, कट गए। राइट लेफ्ट है, कट गए। राइट लेफ्ट है, कट गए। तो यानी कि कुछ भी नहीं बना, सेम डायरेक्शन है, यानी अभी वो पश्चिम में था तो पश्चिम में ही रहेगा, तो बात हो गई गलत। हमने कह दिया अगला, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हट गया, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हट गया, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हट गया, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हट गया। यानी ये भी क्या दे रहा है भाई, सेम डायरेक्शन दे रहा है, तो ये भी कट हो गया। राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट, तो दो राइट से दो लेफ्ट कट गए, राइट लेफ्ट से ये भी कट गया, राइट लेफ्ट ये भी हट गया, तो यानी उत्तर ये भी नहीं है, ठीक है। अगला लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये तो सारे ही उत्तर हो रहे हैं। चलो भाई एक में लिख देते हैं राइट। चलो अब देखो, लेफ्ट लेफ्ट से राइट राइट हट गया, लेफ्ट राइट हट गया, लेफ्ट राइट हट गया, बचा क्या, एक राइट बचा। और यही मिसिंग चल रहा था भाई, ठीक है ना। तो यानी एक राइट बचा है, और यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। कुल मिला के ये हो गया, जहां पर भी लेफ्ट और राइट बनेगा उसे हटाते चलेंगे, उसको हटाते चलेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर के 3 हट गए, ये आपका सवाल का उत्तर बन गया, ठीक है दोस्त, ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। तो जल्दी से इसे नोट करो। तो जी अगला सवाल, लेफ्ट, मोहन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। निम्नलिखित में से मोड़ों का कौन सा क्रम अंत में उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर कर देगा, ठीक है भाई। तो जी दक्षिण की तरफ खड़ा था, ये खड़ा है दक्षिण की तरफ भाई, साउथ की तरफ, ठीक है। उसके बाद कहाँ आ गया भाई, पश्चिम की तरफ आ गया, यानी वेस्ट की तरफ आ गया। तो कितना घुमाना पड़ेगा भाई, तो आपने कहा 6 से 9 पे जा रहे हैं, तो एक बार राइट घुमाना पड़ेगा क्लॉकवाइज, एक बार दाएं घुमाना पड़ेगा दक्षिण घड़ी की दिशा में, ठीक है भाई। चलो अब यानी एक राइट बनाना है, तो बनाते हैं चलो। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, हट गया भाई, ठीक है। राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो भाई बचा क्या भाई, एक आपका लेफ्ट बचा, तो एल बचा है, जबकि हमें क्या चाहिए था, राइट चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं, तो ये भी हट गया। हमने कहा लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट राइट, और बचा क्या भाई, एक राइट बचा, और एक राइट ही तो हमें लाना था, तो ये हमारा फिलहाल आंसर हो गया। चाहे तो आप इसको भी काट सकते हैं भाई, लेफ्ट राइट सारे कट गए नहीं कट गए, बताओ। एक दो तीन चार राइट हैं, एक दो तीन चार लेफ्ट है, तो सेम डायरेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब लास्ट वाला भी कट गया। तो आंसर क्या हो गया दोस्त, सी हो गया, आंसर क्या हो गया, सी हो चुका है, ठीक है। चले जी आगे। अगला, एक लड़की उत्तर दिशा की ओर खड़ी है, तो जी उत्तर की तरफ खड़ी है, नॉर्थ। और अब वो कहाँ है, दक्षिण की तरफ देख रही है, यानी साउथ की तरफ देख रही है, ठीक है।
तो यानी कि उसे 180 डिग्री घुमाना पड़ेगा, तो 2 बार राइट कह लो या 2 बार लेफ्ट कह लो। ठीक है, चलो चलते हैं। हमने कहा राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, हट गए। हमने कहा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, तो ये भी हट गया भाई। ठीक है ना, ये भी क्या हो गया, हट गया, दोनों गलत हो गए। अगले में आते हैं राइट राइट लेफ्ट, तो यानी लेफ्ट राइट से ये कट गया, लेफ्ट राइट से ये कट गया, तो बचा क्या, 2 बार राइट बचा, 2 बार क्या बचा, राइट बचा, और हमें यही तो चाहिए था, 2 बार राइट, तो आंसर हो गया फिर से सी हो गया। यानी ये तो आपस में कट ही गए हैं। देखो जरा, सारे कट गए नहीं कट गए, 4 बार राइट है तो 4 बार लेफ्ट है, तो आंसर क्या हो गया दोस्त, सी हो गया। तो इस टाइप का कभी भी सवाल आता है, इस टाइप का कभी भी सवाल आता है तो चीज़ें हो जाएंगी भाई अच्छे से। ठीक है, बढ़े आगे। लीजिए अगला सवाल भाई। साक्षी अपने विद्यालय से चलना शुरू करती है और 25 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलती है, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है, वहां से वह दाएं बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है, इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। अब साक्षी किस दिशा की ओर देख रही है। तो भाई जब पूछ रहा है कि किस दिशा की ओर देख रही है, तो हमें इन डिस्टेंस का यानी इन दूरियों का कोई मतलब है हमारे लिए, बताओ, कोई मतलब नहीं, इनका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो तब तक आप बस क्या करना चाहिए आपको, अपने विद्यालय से चलना शुरू करती है और पूर्व दिशा की ओर चलती है, पूर्व दिशा की ओर, यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी मिल गई ईस्ट। ठीक है ना, चलती है, वहां से वह राइट मुड़ती है, फिर उसके बाद वो 15 चलती है, फिर वहां से वह लेफ्ट मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ती है और 20 चलती है, इसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है और फिर क्या चलती है भाई, 10 किलोमीटर चलती है। तो साक्षी अब किस दिशा में देख रही है, तो बताओ, ईस्ट से यानी कि पूर्व से। 12 से 3 बजते हैं, 12 के बाद 3 बजते हैं तो क्लॉकवाइज है, लेकिन 3 से वापस 12 पे आ रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ कि नहीं हुआ एक बार। तो यानी क्या डायरेक्शन हो गई भाई, उत्तर हो गई, नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, तो आंसर क्या हो गया दोस्त, डी हो गया। आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए। अगला भाई टेलीग्राम चैनल, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो भाई आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो सारे के सारे नोट्स, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी अपडेट आपको टेलीग्राम से मिलेगी। लेकिन जैसा अभी हालात हुए थे कि टेलीग्राम आपका बैन कर दिया गया था, तो उस केस में आप हमसे तब भी कनेक्ट रहें, तो उसके लिए ये व्हाट्सअप चैनल है, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर दोनों को ज्वाइन कर लो। दोनों बहुत यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। जब आप एक बार वीडियो देखते हो तो उसके बाद ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, तो इन दोनों को अभी जाकर आप ज्वाइन कर लो। ठीक है भाई दोस्त, चलें जी आगे। अगला भाई, पढ़ो सवाल क्या है। हर्ष प्रारंभ में पश्चिम दिशा की ओर अभिमुख है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन दे रखी है, वह बाईं ओर मुड़ता है और अपनी मोटरसाइकिल पर 18 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 25 चलता है, इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, 12 चलता है, फिर अंत में बाईं ओर मुड़ता है, 30 चलता है। अब हर्ष किस दिशा में है, तो भैया स्टार्टिंग डायरेक्शन दे रखी है उसकी वेस्ट, क्या दे रखी है, वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहले वह लेफ्ट मुड़ा, फिर मोटरसाइकिल से 18 किलोमीटर चला, फिर वह राइट मुड़ा और फिर 25 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वह राइट मुड़ता है और फिर 12 किलोमीटर चलता है, इसके बाद लास्ट में वो लेफ्ट मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो अब मुझे बताओ, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट हट गया सब, तो ये क्या देगा, सेम डायरेक्शन देगा, क्या देगा, सेम डायरेक्शन। यानी हर्ष पहले भी वेस्ट में था और अभी भी किस में है भाई, वेस्ट में ही है, अभी भी किसी में है, वेस्ट में है उसका मुंह फेस। तो आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आंसर क्या हो गया दोस्त, डी हो गया। बात क्लियर हो गई अच्छे से भाई, ठीक है, चले जी आगे। सुनित उत्तर की ओर 10 मीटर चला, अगला सवाल है, फिर वह बाएं ओर मुड़ा और 11 मीटर चलता है। अच्छा, सुमित उत्तर की ओर 10 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 11 मीटर चला, फिर वहां से वह दाएं मुड़ा और 13 मीटर चला और फिर वह दोबारा दाएं मुड़ा तो 25 मीटर चला। अभी भी यही है। चलो भाई, तो आप बहुत देर से आपके मन में तलब मच रही थी कि सर होमवर्क तो दे दो एक आधा, चलो जी, आप ही की डिमांड पे आपको होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है ना, ये जल्दी से मुझे कमेंट में उत्तर करके बता दो कि सुनित का फेस अब किस दिशा में है, जल्दी से।
मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। देखो आपके उसमें माइंड में सारे के सारे टाइप बिल्कुल अच्छे से सेट कर दूंगा, बस आपका काम है पेशेंस के साथ पूरी वीडियो को देखना मेरे भाई। वादा करता हूं नंबर नहीं कटने दूंगा दोस्त, बिल्कुल नहीं कटने दूंगा। आप बस मेरा साथ दो, आप बिल्कुल मेरा साथ दोगे तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कोई भी टॉपिक आपका रेलवे में होगा नंबर एक नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। और आपको भी पता है बिल्कुल एक तिहाई पोर्शन आपका रीजनिंग ही होल्ड करता है। और सच मायने में बताऊं तो मेरिट लिस्ट में नंबर लाने के लिए रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। 30 में 30 लाओ, 35 में 35 लाओ, ठीक है ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए। CBT 1 होगा तो 30 में 30 लाएंगे, CBT 2 होगा तो 35 में 35 लाएंगे, लेकिन नंबर नहीं कटवाएंगे। ठीक है दोस्त, तो बस मेरा साथ दो यार। देखो इतना ही काम आपको करना है। आप जहां से भी पढ़ रहे हो, आप कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। एक बार बस इन क्वेश्चनों को मेरे साथ पढ़ लो और 2-3 बार अपने आप से लगा लो। आपको ना कोई बुक खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई अदर मटेरियल खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आपको मेरा कहे अनुसार इतना पढ़ने से जो सॉलिड नंबर आपको मिलने वाले हैं दोस्त। और हूबहू मैं कह रहा हूँ इसी पैटर्न पे हूबहू सवाल मिलेंगे आपको। डायरेक्शन का एक भी सवाल इस पूरे पैटर्न से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्त। मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा में चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है। सवाल हमने पढ़ ही लिया है, वह किस दिशा में चल रहा है। 12 मीटर चलता है, इसके बाद दाएं मुड़ता है, 3 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर 1 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है, 5 चलता है। इसकी तो बात ही नहीं है कि कितनी मीटर चल रहा है, क्योंकि पूछ रहा है किस दिशा में चल रहा है। अभी तक सवाल सेम ही चल रहे हैं। स्टार्टिंग डायरेक्शन उसकी ईस्ट है। चलाओ उसको, पहले सबसे पहले वो लेफ्ट में मुड़ा, उसके बाद वह राइट में मुड़ा, फिर कहाँ लेफ्ट में मुड़ा, फिर कहाँ लेफ्ट में मुड़ा, और अंत में वो कहाँ जा रहा है। ठीक है ना, इस पे चर्चा करनी है। तो आपने कहा भाई लेफ्ट राइट से तो हट गया, क्या हुआ, 2 बार लेफ्ट मिला है, 2 बार क्या मिला है, लेफ्ट मिला है, तो इसे क्या कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है। अपोजिट होगा तो ईस्ट से कहाँ जाएगा, वेस्ट में आ जाएगा। तो उसकी डायरेक्शन क्या है अब, वेस्ट में। वो किस तरफ देख रहा है भाई, तो वेस्ट में देख रहा है। आंसर है क्या, तो आपने कहा हाँ जी सी। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। मजा आ रहा है तो कमेंट में कह दो कि बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी, मजा आ गया एकदम। आप इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हो कि जी लगा पड़ा है पूरा एकदम। कहो तो कमेंट में एकदम। ठीक है ना। और ये बात भाई दिल से आनी चाहिए। देखो यार, जब इतनी मेहनत आपके लिए पूरी जान लगा रखी है तो दिल से आपकी आवाज आनी चाहिए कि सर हाँ बिल्कुल बहुत सही है एकदम, कंटेंट में पूरा मजा आ रहा है एकदम। ठीक है। अब आती है बात भी कि यश है, ये भी पूरा सेम सवाल है कि उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है ना। तो लो जी, ये एक और होमवर्क देते हैं। वो सिंपल था, ये थोड़ा सा आपका देखो, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी लेंथ देख के मत घबराना, आप बस ये पिक करो कि कहाँ कहाँ मुड़ रहा है। बाएं मुड़ रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है, फिर बाएं मुड़ रहा है, ऐसे चलाते चले जाओ तो लास्ट में वो कहाँ देख रहा होगा। ठीक है ना भाई। चलो, अब यहाँ से टाइप आपका 2 आता है, जिसमें वो सवाल करेगा कि बताओ ओरिजिनल पॉइंट से यानी प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी क्या डायरेक्शन है। ठीक है ना, जब इसके बारे में बात करेगा। तो भाई यहाँ से आपको अब एक नया मेथड सिखा रहा हूँ, सबका ध्यान बोर्ड पर हो जाना चाहिए। सबसे पहले तो हम प्लस बनाएंगे। प्लस में आपको पता ही है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। पहला सवाल है तो पूरा अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ लिखेंगे। ठीक। अब उसने कहा रोहन पश्चिम दिशा की ओर ड्राइव करता है। कहाँ करता है भाई, पश्चिम दिशा की ओर ड्राइव करता है। ठीक। चलो, पश्चिम दिशा की ओर कर रहा है। अब उसने कहा 40 मीटर, 40 मीटर चलने के बाद, ठीक है ना, 40 मीटर चलने के बाद पश्चिम दिशा की ओर 40 मीटर चलने के बाद, ठीक है, रोहन पश्चिम दिशा की ओर ड्राइव कर रहा है तो पश्चिम में आगे कितना चला, 40 मीटर चलने के बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 30 चलता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ता है, कितना चलता है, 25 चलता है। फिर वह इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ता है तो कितना चलता है, 20 चलता है। और लास्ट में पूर्व की ओर मुड़कर यानी कि वापस से 15 चलता है। ठीक है ना। क्या चलता है भाई, पंथ में। आप बताओ प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या है। तो ध्यान से समझना बात को, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ।
जब भी ध्यान से देखो, अगर आमने सामने के नंबर आपके कट सकते हैं पूरी तरह से तो काट दो, ठीक है ना। 40 से 40 कट गया, 0 आ गया आंसर। आपने कहा ऊपर 30 है नीचे 20 है, तो जब हम इनको भी डिफरेंस लेंगे तो हमने कहा 10 बचेगा। 10 किधर की तरफ बच रहा है ज़्यादा, तो आपने कहा इधर। क्यों बच रहा है, आप इस 30 को ऐसे लिख सकते थे 20 + 10, आया ना। अब ये 20 से ये 20 कट गया तो बचा क्या, 10 बच गया। किस साइड बचा है, तो आपने कहा उत्तर की तरफ बचा है। तो बस यही है, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी ये बीच में जो पॉइंट होता है ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी डायरेक्शन क्या है, तो आपने कहा नॉर्थ है। अब उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। क्या है भाई, नॉर्थ है। अब उसकी स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। और तो केपीजी नशे में बनावे हैं पीपीटी। क्या हो गई, नॉर्थ हो गई। तो जी आपके लिए सही करके दे रहे हैं। तो जी उत्तर आपका बन गया है वैसे तो पहले ही वाला, इसे जरूरत नहीं है, इसे तो ऐसे लिख लो दोनों को, ठीक है। ऊपर वाले ही कर लो। तो आंसर क्या हो गया दोस्त, आंसर आपका ए हो गया। क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है बात एकदम, ठीक है। मेथड बस यही रखना है अपना, जब भी मैं कहूँगा इसके अलावा दूसरे मेथड की अभी अप्रोच नहीं लानी है, बस यही मेथड से हम आगे के सवाल सारे करेंगे, ठीक है। आओ देखो, इसमें हमने क्या देखा, इस वाले में पहले एक बात सीख लेते हैं। जब हम सारे कट पिट करके आएंगे तो एक ही साइड हमारा क्या बचा, एक डायरेक्शन बची। सपोज करो सब कुछ 0 हो गया, अब एक तरफ इधर मान लो ये बचा फाइनल डायरेक्शन, x बच गया इधर। तो आप कहोगे वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है, तो आप कहोगे स्टार्टिंग पॉइंट से वो x मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। और किस दिशा में है, तो आपने कहा उत्तर दिशा में है, ठीक है। अगर सपोज करो एक ही साइड बचती है कहीं पर भी, जैसे सारे कट पिटा के आपका 10 बचा, तो यहाँ x क्या है, 10 है। तो आपका सवाल होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो 10 मीटर दूर है, कितना, 10 मीटर दूर है, किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। फिलहाल उसने हमसे दिशा ही पूछी थी तो हमने बता दिया कि उत्तर में है, ठीक है। क्लियर हो गई बात एकदम। अब जैसा अगला सवाल है, मीना 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है। तो मीना जो है भाई 6 मीटर उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करती है, उत्तर ऊपर ही होता है, ठीक है भाई। फिर वह वहां से बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और किधर आ गई भाई, इधर आ गई। और कितना चलती है, 4 मीटर चलती है। उसके बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है, तो बाईं ओर मुड़ी और कहाँ आ गई भाई, यहाँ पर आ गई, कितना, 3 मीटर चली। फिर इसके बाद दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ी तो वापस से दाईं ओर मुड़ रही है, और कितना आ गई भाई, दाईं ओर मुड़ती है तो 5 चलती है, तो 5 आ गई, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात भाई। अब उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर मुड़ी, और कितना चली भाई, 2 चली, ठीक है ना। और वहां पर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है, यानी गंतव्य पर पहुंच जाती है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है तो बताओ प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या है। तो भाई देखो ध्यान से, इधर 0 था, इधर 9 है, तो इधर तो 9 रह गया, इधर क्या रह गया भाई, 9 रह गया। क्लियर है। इधर 3 है, इधर आपका 8 है, तो 3 से 8 जाएगा, तो क्या रह जाएगा भाई, 5 रह जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 बच रहे हैं, अब इसमें क्या बच रहे हैं भाई, 2 बच रहे हैं, ठीक है। सपोज करो इधर x बचा और इधर आपका y बचा। क्या बचा भाई, x और y बचा। तो अगर मैं यहाँ से इनकी डिस्टेंस पूछूंगा, तो यानी स्टार्टिंग पॉइंट से अब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी भाई, तो आपने कहा ये नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गई। और कितने मीटर की दूरी पर होगी, तो आप कहोगे मीटर हो जाता है √x² + y²। समझ में आ गई बात भाई ये वाली। अगर 2 आपकी डायरेक्शन बच जाती है, जैसे इसमें 5 और इसमें 9 बची है, तो फिर बात इनके बीचों बीच जाएगी, क्या, उत्तर और पश्चिम। तो डायरेक्शन क्या होगी, उत्तर पश्चिम हो गई। ऑप्शन में है क्या उत्तर पश्चिम, तो आपने कहा हाँ जी सी ऑप्शन है। लेकिन अगर डिस्टेंस भी कहेगा तो 5 का वर्ग + 9 का वर्ग अंडर रूट में कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आंसर बच जाता है आपका, ठीक है ना। क्लियर है बात एकदम। चलें आगे, ये दोनों बातें समझ में आ गई, डब्बे वाली बात भी, ठीक है। विजय अपने घर से यात्रा शुरू करता है, ठीक है ना।
उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, उत्तर की तरफ 5 चला, ठीक है ना। वहां से वह बाएं ओर मुड़ता है और कितना चलता है भाई, 5 चला। वहां से फिर से क्या है भाई, बाएं मुड़ता है और कितना चला भाई, 5 चला। वहां से फिर से बाएं मुड़ता है, कितना चला, 3 चला, ठीक है ना। तो बताओ, अपने ऑफिस पहुंच जाता है, अपने ऑफिस पहुंच गया, ठीक है ना। अपने ऑफिस पहुंच गया है तो उसके घर के सापेक्ष उसके ऑफिस किस दिशा में है, तो घर ये रहा। देखो, फाइनल जो आपकी डायरेक्शन मिलेगी, ऑफिस यहाँ मत छोड़ देना कि ऑफिस इधर है, ये गलत हो जाता है भाई। अगर कह दो कि 3 पर आकर गाड़ी रुकी थी, ऑफिस इधर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। आप कहोगे ये तो पूरब में है, नहीं, उधर देखो जिधर फाइनल आपका नंबर बचेगा, फाइनल नंबर जहां बचेगा, बचेगा वही आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना। सब कुछ सोल्व करने के बाद फाइनल नंबर जहां बचेगा, 5 से 5 हट गया, हटा कि नहीं हटा, ठीक है भाई। आपने कहा इधर 5 है, इधर 3 है, तो इधर 2 बचा कि नहीं बचा, तो फाइनल नंबर किधर बचा है आपका, इधर बचा है। तो यानी कि उसका घर से उसका ऑफिस जो है, तो यही ऑफिस है उसका, यही क्या है भाई, उसका ऑफिस है। तो उसके घर से उसका ऑफिस किस दिशा में है, तो आपने कहा पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है भाई, पश्चिम दिशा में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ गई बात एकदम। घर क्या हो गया उसका, पश्चिम दिशा में हो गया, क्लियर है। चले जी आगे। देखो, ये छोटी छोटी पॉइंट नोट करते रहो, यही है काम की बातें, ठीक है। रघुनंदन पश्चिम की ओर 325 मीटर चला, दाएं मुड़ता है, इतना चला, फिर 200 चला, फिर ये चला, प्रारंभिक बिंदु से पॉइंट, तो भाई HW। आसान है, प्यारा सा सवाल है। उत्तर में कमेंट कर दो फटाफट, कमेंट में उत्तर कर दो जल्दी से, ठीक है। बी सुबह सैर कर रही थी, वह एक बिंदु से शुरू हुई, एक बिंदु से शुरू हुई और पूर्व की ओर 50 मीटर चली, तो पूर्व की ओर, पूर्व इधर ही है, 50 मीटर चली। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज चली और 30 चली। दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर कितना चली, 50 चली, ठीक है ना। और अंत में वह बाएं मुड़कर, अंत में वह बाएं मुड़कर 10 और चली। तो उसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, तो हमने कहा 50 से 50 उड़ गया, जहां फाइनल नंबर बचेगा वही एंडिंग पॉइंट है कि नहीं है, तो यानी 40। इन दोनों का सम कितना आ गया भाई, 40 आ गया। तो एंडिंग पॉइंट यही है, यही वो एंडिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये रहा स्टार्ट, और ये क्या है भाई, एंड, ठीक है। तो किस दिशा में है नीचे, बताओ किस दिशा में है नीचे, तो आपने कहा ये साउथ में है, और कितना मीटर दूर, 40 मीटर दूर, तो आपने कहा 40, ठीक है दोस्त। कितना हो गया भाई, 40 हो गया। सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है। सबको बात क्लियर हो गई अच्छे से। तो जी अगला सवाल। सतीश बिंदु वाई से यात्रा शुरू करता है और पश्चिम की ओर 19 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 11, अंत में वह दाएं मुड़ता है 10 और बिंदु जेड पर जाकर रुक जाता है। तो बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना, बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए, ठीक। चलो, सबसे पहले कहाँ से यात्रा शुरू करी, बिंदु वाई से यात्रा शुरू करी, स्टार्टिंग पॉइंट यही है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। कहाँ पर भाई, पश्चिम की ओर 19, तो पश्चिम की ओर 19 चला, ठीक। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, तो उसके बाद दाएं मुड़ता है, कितना चला भाई, 10 किलोमीटर चला, कितना चला, 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, कितना चला, 11 किलोमीटर, कितना, 11। अंत में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया दाएं, ठीक है। और कितना चला भाई, 10 चला, ठीक। तो वो बिंदु जेड पर जाकर रुक जाता है। अब जेड इसे मत बना लेना, मैंने अभी बताया था, जो बिल्कुल कट पिटा के आखिरी नंबर बचेगा वो फाइनल पॉइंट है आपका। 10 से 10 उड़ गया, 11 से 19 गया, इधर बचा 8, तो यही है आपका जेड पॉइंट। यही क्या है, जेड पॉइंट है, जिधर आखिरी नंबर बचेगा। अब बताओ, जेड पॉइंट से बिंदु वाई पर जाना है,
तो कितनी दूरी तक जाना पड़ेगा? 8 किलोमीटर जाना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ईस्ट में। तो 8 किलोमीटर ईस्ट ऑप्शन में है कि नहीं है? बताओ, उत्तर मिला कि नहीं मिला? तो आपने कहा डी आंसर होगा। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से? बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई अच्छे से? लीजिए अगला। अगला सवाल, परदीन बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। चलो शुरू करा देते हैं, ठीक है भाई। परदीन जो है बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, तो ए पॉइंट ये रहा, ठीक है ना। पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर ड्राइव करता है, तो पश्चिम आ गया 13 किलोमीटर, ये रहा। वहां से वह बाएं मुड़ता है, तो 9 से 6 पर आ रहे हैं, तो बाएं मुड़ गया भाई, तो कितना आ गया? 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। वहां से वह दाएं मुड़ता है, चलो पहले तो बाएं मुड़ा था, अब वापस दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 6 किलोमीटर और चलता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक भाई? फिर वहां से बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा यानी कि वापस नीचे आ गया, ठीक है। और कितना चला भाई? तो आपने कहा 6 चल चुका था, फिर 8 चला, ठीक है ना। वहां से बाएं मुड़ता है, 19 चलता है, तो बाएं मुड़ गया, 19 आ गया, ठीक है, 19 पर आ गए। और अंत में पी पर रुक जाता है, तो भैया पी क्या होगा? जो कट पिटाकर बचेगा। 6 और 13 19, और 19 हट गया, तो यही है आपका पी पॉइंट। जो फाइनल बच जाए वही तो पी पॉइंट है। और कितना है? 15। कितना है? 15। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक 15, तो उसे मीटर यानी किलोमीटर है या मीटर है? किलोमीटर चलना पड़ेगा। और किस दिशा में चलना पड़ेगा? ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। तो 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चलना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया? डी। सब कुछ बात क्लियर है भाई? याद रखो जो मैंने पॉइंट लिखवाया था ये वाला, ये बड़े काम का है। फाइनल नंबर जब कट पिटाकर बचेगा वही आपका एंड पॉइंट होगा, ठीक है ना। वही आपका क्या होगा? एंड पॉइंट होगा। लीजिए अगला सवाल। उदय बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। मैंने कहा था मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्त, ठीक है ना। उदय बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। चला दे तो ए से यात्रा उसकी भाई। लो जी, ए से यात्रा चला दी। हमने कहा फिर वह 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है, तो 3 किलोमीटर साउथ की तरफ चला। वहां से वह दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ना यानी कि क्लॉकवाइज चलना, 2। वहां से फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा वापस कितना आ गया? 5, ठीक है ना। वहां से फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला गया भैया? 3, ठीक है ना। अंत में दाएं मुड़कर कितना भैया? 8। और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो हमने कहा जो हमारा कट पिटा के बचेगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5। तो यही है बिंदु पी। तो भाई बिंदु पी से बिंदु ए पर फिर से वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा? तो बताओ कितनी दूर जाना पड़ रहा है? तो आपने कहा 5। और किस दिशा में जाना पड़ रहा है? पूर्व। तो 5 किलोमीटर पूर्व ऑप्शन में है क्या? 5 किलोमीटर पूर्व ऑप्शन में है क्या? तो देखो कितना सरल हो गया आपके लिए भाई, कितना ज़्यादा सरल हो गया है। अब आपको वो चीज़ घुमाने की ज़रूरत नहीं है लेफ्ट राइट। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और कहीं राइट की जगह लेफ्ट बन जाता है, कहीं राइट की जगह लेफ्ट बन जाता है, तो उसी में गड़बड़ हो जाती है भाई। तो आंसर क्या हो गया भैया? 5 किलोमीटर पूर्व। देखो आपने एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, सतीश सारा सवाल पेपर एनटीपीसी 2025 7 अगस्त, ठीक है ना। फरदीन एनटीपीसी 5 जून। चलो ये तो एनटीपीसी हो गया। ये भी आपका ग्रेजुएट लेवल है, ये अंडर ग्रेजुएट था, और ये क्या है भाई? ग्रेजुएट लेवल है, ठीक है ना। सब ग्रेजुएट लेवल का है 25 में। कांस्टेबल मार्च में हुआ, ठीक है ना। मार्च में हुआ, पेपर के 4-5 दिन बाद ये आंसर किया जाती है, पता चल जाता नहीं चल जाता है। सेम सवाल सेम पैटर्न हर चीज़ सेम आ रही है, फिर भी हम लापरवाही करते हैं। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा देख लोगे तो फिर कहीं आपको कोई आंसर की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस ये सारी चीज़ें यहीं पे सीख जाओगे, ठीक है ना। तो मुकेश बताओ भाई सवाल। मुकेश बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है। बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर। बिंदु ए से यात्रा शुरू करता है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा तो वापस आ गया, ठीक है ना। और 6 चलता है। फिर से बाएं मुड़ता है और कितना चला भाई? 11 चला। फिर से वह बाएं मुड़ता है, कितना चला कि आपने कहा? 12 चला। अंत में वह बाएं मुड़कर कहाँ गया भाई? 6 चला।
ठीक है, और बिंदु पी पर रुक जाता है। तो जो सेम है उसे तो हटा देना है भाई। 11 से 11 उड़ गया, 6 इधर 12 इधर, तो ऊपर क्या बच गया भाई, 6 बच गया। तो यही है बिंदु पी पॉइंट, आया ना, यही है बिंदु पी। उसने कहा वापस बिंदु ए पर जाने के लिए कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी, 6। कितनी चलनी पड़ेगी, 6, और किधर नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे क्या है, साउथ। तो 6 किलोमीटर साउथ आपका उसे जाना पड़ेगा। ठीक है ना, पी से टी एरा, और ए पे जाना है, तो ए पे नीचे जाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा भाई, तो 5 नहीं सॉरी 6 किलोमीटर साउथ चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, 6 किलोमीटर साउथ चलना पड़ेगा। लो जी टेक्नीशियन, अंतर बता दो सवालों में, अंतर हो तो कोई बताओ, कोई अंतर हो किसी प्रकार का तो बता दो। कोई अंतर नहीं ना, पक्की बात है। तो लो जी ये है पेपर, ये हैं आपके पेपर सारे भी। होमवर्क में कमेंट में उत्तर करके बता दो। चलो, एक दिन सुबह राहुल और विकास एक दूसरे के और मुख किए खड़े हुए थे। तो राहुल की परछाई विकास के दाईं ओर पड़ती है। ठीक है ना, सुबह का टाइम है, तो सुबह ईस्ट किधर है भैया, इधर, तो सूरज इधर ही उगेगा। ठीक है ना, इधर आपका ईस्ट हो गया। ठीक है ना, राहुल और ये खड़े हैं, देखो अभी किधर भी बना लो राहुल को। ठीक है ना, और विकास इधर हो गया, राहुल और विकास खड़े हैं। अभी हम इनका फेस नहीं कर रहे हैं कैसे हैं, ठीक है ना। ठीक, राहुल की परछाई विकास के दाईं ओर पड़ रही है, विकास के दाईं ओर। तो आप मुझे बताओ, अगर विकास ऊपर देखेगा तो विकास किधर है उसका भाई, दायां। ये तो बायां हुआ कि नहीं हुआ, तो दायां उसका इधर है। तो विकास को कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब नीचे देखेगा तभी तो इधर आएगा दायां, आया ना। तो इसका मतलब है विकास का फेस किधर है, नीचे की तरफ, तभी तो उसका राइट इधर बना। ठीक है, और विकास राहुल का फेस ऊपर होगा, तभी तो उसका फेस भाई इधर उसके लेफ्ट में जाएगी। तो वो क्या पूछ रहा है कि बताओ राहुल किस दिशा की ओर देख रहा है, तो राहुल कहाँ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ठीक है, कहाँ देख रहा है भाई, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। समझ में आ गई बात एकदम। देखो इस बात से कंफ्यूज मत होना, इस बात से कंफ्यूज मत होना, देख लो जरा। अगर विकास ऊपर होता और राहुल नीचे होता, तब भी बात ये होती कि विकास नीचे देख रहा है तो उसका राइट इधर है, उसका राइट इधर है, और राहुल ऊपर देख रहा है तो उसका इधर लेफ्ट होगा। तो बताओ दोनों में कोई बात अंतर आया क्या, विकास अभी भी राइट पे है, नीचे देख रहा है, राहुल अभी भी आपका लेफ्ट में है और ऊपर देख रहा है, हाँ या ना, उसकी परछाई देखो जरा। तो सेम आंसर मिलेगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आपने सर इन्हें अपोजिट बैठा दिया, जबकि ये तो कह रहे थे आमने सामने बैठे हैं एक दूसरे के मुख करके। अपोजिट हो या फेस करके बैठे हो, आंसर एक ही मिलेगा। आंसर क्या है, एक ही मिलेगा दोस्त। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। लीजिए, एक दिन सुबह एक दिन सुबह अमित सुरेश एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस लिखना है अमित ये रहा, सुरेश ये रहा। सुबह की बात है तो सूरज ये रहा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सुरेश की परछाई अमित के बाईं ओर, अमित के बाएं है, तो अगर अमित इधर देख रहा है ऊपर की तरफ, तो ये इसका बायां हुआ कि नहीं हुआ। तो अमित अगर ऊपर देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होता है, और सुरेश को नीचे देखना पड़ेगा भाई, आमने सामने है तो एक दूसरे के, एक तरह से भी नीचे ही यानी दूसरी डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। तो इसका ये राइट हो गया इधर। तो पूछ रहा है कि अमित के बाईं ओर पड़ रही है सुरेश की परछाई। भाई देखो अमित का बायां इधर है तो दोनों की परछाई तो इधर ही पड़ेगी, हाँ या ना। तो अमित के बाएं पड़ रही है सुरेश की परछाई, तो सुरेश किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, साउथ की तरफ। तो यानी साउथ आ गया। ठीक है ना। अच्छा सुरेश का ही पूछा, सुरेश का ही, हाँ तो सुरेश देख रहा है नीचे की ओर। ठीक है ना, कहाँ देख रहा है, साउथ की तरफ। ठीक है, देखो अगर सुरेश के राइट में कहता तो दोनों का फेस तब भी यही रहता। तो अमित के लेफ्ट में कह रहा है परछाई को, तो परछाई देखो, परछाई किसके लेफ्ट राइट में बन रही है, बस वो आपका है आंसर देने का। परछाई जिसके लेफ्ट राइट में बन रही है, अमित के बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो अमित कहाँ देखेगा भाई, नॉर्थ की तरफ। तो दूसरा व्यक्ति उसके जस्ट अपोजिट होगा नहीं होगा, बताओ, उसके अपोजिट होगा नहीं होगा। अगला, एक दिन शाम के समय नेहा और पूजा एक दूसरे के और मुख करके बैठे हैं।
शाम के समय नेहा और पूजा। ठीक है भाई। तो इन्होंने कहा नेहा की परछाई पूजा के दाईं ओर पड़ रही है, तो पूजा का दायां यही तो है। तो पूजा कहाँ देख रही है भाई? ऊपर की तरफ देख रही है, तो इसके राइट में पड़ रही है। तो पूजा का फेस अगर नॉर्थ में है तो भैया नेहा कहाँ देख रही है? साउथ में। नेहा कहाँ देख रही है? साउथ में देख रही है। साउथ उत्तर है क्या? आपने कहा डी आंसर। क्लियर हो गई बात भाई? क्लियर हो गई? अगर पूजा ऊपर देखेगी तभी तो इसका ये राइट कहलाएगा, नीचे देखेगी तो राइट इधर आ जाएगा। देखो आया ना? क्लियर है? एक शाम प्रतीक और प्रिनल छत पर आमने सामने बात कर रहे हैं। प्रतीक की छाया पिंडल के शरीर पर पड़ रही है। प्रतीक की छाया, तो शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। इसने कहा छाया तो इधर पड़ेगी। प्रिनल, प्रिनल ये रहा, प्रतीक ये रहा। ठीक है भाई। तो उसने कहा प्रतीक की छाया जो है, तो जो कि परछाई है वो पिंडल के ऊपर पड़ रही है। ठीक है, ऊपर पड़ रही है। तो पिंडल का फेस किधर है? आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं, तो यानी इसका फेस इधर होगा, इसका फेस इधर होगा, तभी तो उसके ऊपर पड़ रही है भाई। तो पिंडल किधर देख रहा है? सूरज की तरफ देख रहा है, यानी इधर क्या है शाम के टाइम? वेस्ट। पिंडल किधर देख रहा है? वेस्ट की तरफ देख रहा है, तो आंसर क्या हो गया भैया? वेस्ट हो गया। फिर से देख लो। प्रतीक की छाया, देखो मैं अगर इधर हूँ, पीछे मेरे सूरज है, तो मेरी परछाई उधर गिरेगी नहीं गिरेगी? सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसका फेस मेरी तरफ होगा, तो यानी वो सूरज की तरफ होगा। और शाम को सूरज किधर देख रहा होता है भाई? शाम को सूरज किधर देख रहा होता है? तो आपने कहा पश्चिम की ओर देख रहा होता है। किधर देख रहा होता है? पश्चिम की ओर। ठीक है ना? तो पेंडल का फेस किधर है? पश्चिम की ओर है, तो उत्तर हमने पश्चिम दे दिया। एक सुबह मोना और, चलो ये वाला आप होमवर्क करके बताओ। बिल्कुल अभी प्रेरणल जैसा ही सवाल है, बिल्कुल प्रेरणल जैसा सवाल है। ठीक है ना? जल्दी से प्यारा सा एकदम कमेंट हो जाना चाहिए भाई। अब ये एक टाइप आया भाई जिसमें सुइयों के बारे में बात चल रही है। ठीक है ना? विशेष एक मेज पर एक घड़ी की सुई को कुछ इस तरह से रखता है कि सुबह 9:15 के समय घंटे वाली सुई दक्षिण में हो। 9:15 के समय, यानी कि 9 किधर है भाई? इधर। और 15 कहाँ है? इधर। ठीक है ना? फिलहाल अभी हम ये मान के चलते हैं कि 9:15 हो रहे हैं सुबह के टाइम। ठीक है ना? और इसको वो कह रहा है क्या भाई? साउथ कह रहा है। इसको क्या कह रहा है? साउथ कह रहा है कि घंटे वाली सुई जो है 9:15 यानी 9 बजे, तो साउथ इधर ही होगा, दक्षिण की ओर संकेत कर रही है। तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी? तो उसके अपोजिट है कि नहीं है? तो वो कहाँ होगी? नॉर्थ में होगी। किधर होगी भाई? नॉर्थ में होगी। क्लियर है बात एकदम? तो उत्तर क्या हो गया? नॉर्थ हो गया। अपोजिट हो गई नहीं हो गई? चलिए, जेई का सवाल अगला। एक घड़ी को मेज पर इस प्रकार रखा गया कि 3:30 बजे घंटे वाली सुई जो है 3:30 बजे, देखो यहाँ पर टाइम को आप एक्यूरेट कह सकते हो दोस्त। ठीक है ना? हालांकि होता नहीं है 3:30 पर, यानी कि 3 बजे घंटे वाली सुई जो है ईस्ट में है। कहाँ है? ईस्ट में है। तो पूछ रहा है मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर संकेत कर रही होगी? तो ये ईस्ट है, तो ये क्या होता है दोस्त? साउथ होता है। ऊपर क्या होता है? नॉर्थ। ठीक है ना? ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ठीक है? तो घंटे वाली सुई अगर पूरब की ओर है तो मिनट वाली सुई कहाँ पर होगी भाई? साउथ में होगी। आप कहोगे सर थोड़ा सा इधर हो जाती है 3:30 बजे तो, ठीक है ना, या वो सुई थोड़ी नीचे आ जाती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक्यूरेट पे बात करोगे। क्लॉक तो पढ़ा है आपने। ठीक है, चले जी आगे। लो, एक घड़ी को दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है, एक घड़ी को दीवार पर इस प्रकार लगाया गया है कि 6:45 पर मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर देख रही है, यानी संकेत कर रही है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? तो 6:45 क्या होते हैं? 6:45, तो कि घंटे वाली सुई 6 पर है और वो सुई कहाँ पर है? 9 पर है। ठीक है ना? ये कह रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर मिनट वाली सुई उत्तर में है, यानी ये अगर नॉर्थ है, ये अगर नॉर्थ है, तो भाई ये क्या होगा?
ये आपका साउथ होगा, ये क्या होगा, ईस्ट होगा, और ये क्या होगा भाई, आपका वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं ठीक है, यही तो है 6:45। तो यानी ये घंटे वाली सुई है, ये मिनट वाली सुई है, ठीक है ना भाई। चलो, अगर मिनट वाली सुई को वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि वो नॉर्थ में है, तो बताओ घंटे वाली सुई किधर होगी, वेस्ट में होगी। तो यानी कि बी आंसर। क्या आंसर हो गया दोस्त, बी आंसर हो गया। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलो तो, एक घड़ी 3 बजे की, मतलब 3 बजे घंटे की सुई उत्तर दिशा की ओर है। एक घड़ी में यदि 3 बजे, 3 बजे, 3 ये क्या कह रहा है, उत्तर की ओर है, घंटे वाली सुई जो है नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो 10:30 बजे, 10:30 बजे घंटे की सुई कहाँ पर होगी, बताओ। 10:30 का मतलब हो गया ये 12, ये 11 और ये 10, तो यानी यहाँ के आसपास। ठीक है ना, 10:30 बजे। तो पूछ रहा है इस जगह पर क्या होगा, मतलब ये कौन सी डायरेक्शन होगी। तो भाई ध्यान से देखना, अगर ये नॉर्थ है, ये क्या है भाई, नॉर्थ है, तो ये क्या होता है, साउथ। ये क्या होगा, ईस्ट, और ये क्या होगा, वेस्ट। तो भाई इनके बीच में है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, साउथ वेस्ट हो गई। क्या हो गई भाई, साउथ वेस्ट हो गई। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है क्या भाई, तो आपने कहा हाँ जी, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है बात सबको, क्या आ गया, दक्षिण पश्चिम आ गया। ठीक है दोस्त, पढ़े आगे, लीजिए अगला सवाल। एक घड़ी में यदि 12 बजे घंटे की सुई पश्चिम दिशा की ओर संकेत करती है, तो 7:30 बजे घंटे की सुई किस दिशा में होगी, 7:30 बजे, 12 बजे, 12 बजे वेस्ट दिखा रही है, ठीक है ना। 12 बजे घंटे वाली सुई जो है वेस्ट दिखा रही है, तो 7:30 बजे, 7:30 बजे यानी कि ये टाइम है 7 बजे के आसपास का। ठीक है, 7:30 बजे उसने कहा घंटे वाली सुई किस दिशा में इंगित करेगी। तो अगर ये वेस्ट है तो ये ईस्ट होगा भाई, और ये आपका नॉर्थ है तो ये आपका साउथ होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा, साउथ होगा, हाँ है ना। अब बताओ किसके बीच में है इस वक्त ये वाली सुई, साउथ और ईस्ट के बीच में है। तो ऑप्शन में है क्या, साउथ ईस्ट। तो आपने कहा हाँ जी, बी ऑप्शन। देखो कितने मक्खन की तरह निकल रहे हैं सवाल, समझ में आई बात एकदम। आपको बस यही चीजें अपनानी होगी और इसी तरीके से काम करना होगा। क्लियर है बात एकदम, चलें आगे। लो जी अगला सवाल, 33वां। बताओ जी, यदि पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाता है, उत्तर दक्षिण पूरब बन जाता है, तो इसी प्रकार अन्य दिशाएं बदलती हैं, दक्षिण क्या बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो इन टाइप के सवालों को कैसे देखना है। उसने कहा यदि ईस्ट जो है वो दक्षिण पश्चिम बन जाता है, यानी ये साउथ है, ये वेस्ट है, और ये आपका नॉर्थ है। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि ये बन गया है आपका दक्षिण पश्चिम बन गया है। ठीक है ना, तो यानी यही तो कितने डिग्री घूम गया, 90 और 45, 135 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने कहा क्लॉकवाइज। तो बताओ, उत्तर दक्षिण पूर्व बन जाता है, तो उत्तर जो आया वो दक्षिण पूर्व बन गया, वो भी 135 डिग्री घूम के आएगा। तो दक्षिण क्या बन जाएगा भाई, दक्षिण क्या बन जाएगा, यानी कि आपका ये दक्षिण क्या बन जाएगा, तो आप जरा यहाँ से घुमाओ, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो कितना हो गया दोस्त, कितना हो गया, तो आपने कहा नॉर्थ वेस्ट में आ गया। नॉर्थ वेस्ट में हम आ गए हैं, उत्तर है आपका। आपने कहा हाँ जी, ए ऑप्शन। क्या ऑप्शन है भाई, जी। नेक्स्ट भाई, अगला कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को दक्षिण कहा जाए। ठीक है दोस्त, सवाल दिख रहा है आपको, बिल्कुल अभी जो सिखाया मैंने। तो लो जी, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है ना, जल्दी से मुझे कमेंट में उत्तर करके बता दो क्या होगा। अगला भाई,
यदि पश्चिम को उत्तर पूर्व मतलब पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाता है, पश्चिम क्या हो गया भाई, वेस्ट, उत्तर पूर्व बन जाता है तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया आपका। कितने डिग्री घुमा दिया, तो ये भी भाई 135 डिग्री है। एक तो 135 डिग्री आपका ये आ गया क्लॉकवाइज, वो भी कैसा क्लॉकवाइज। तो उत्तर पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम यानी कि इसकी बात चल रही, उत्तर पश्चिम की बात चल रही है, तो ये क्या बन जाएगा, तो आपने कहा इसको 35 और आपका मतलब 45 और 90 कितना हो गया, थोड़ा कर लेते हैं कंफ्यूजन हो जाओ, कितना हो गया दोस्त, तो ये आपका आ गया ईस्ट की डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी, ये आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। यही तो आपका नॉर्थ वेस्ट है, यही तो आपका नॉर्थ क्या है भाई, वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट को पूछ रहा है क्या होगा, यानी उत्तर पश्चिम को क्या होगा, तो उत्तर पश्चिम को पूर्व कहा जाएगा। ठीक है जी, अगला टाइप। देखो सारे टाइप वाइज ही लेके चल रहा हूँ मैंने, हर एक चीज यहाँ पर टाइप वाइज आपको दी। बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर सेक्शन वाइज टाइप वाइज लेके चलो, तो बिल्कुल उसी तरीके से लेके चल रहा हूँ। अभी तक हमारे काफी सारे टाइप हो गए और सब कुछ हमने बहुत प्यारे तरीके से सीखा है भाई, आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। तो अमन, सवाल क्या कह रहा है, अमन, तो भाई इसके लिए बात ध्यान रखना, अगर कभी भी क्लॉकवाइज की बात करेगा, किसकी बात करेगा, क्लॉकवाइज की, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, इसको हिंदी में कभी कभी दक्षिणाव्रत भी कहता है, कभी क्या, अधिकांशतः यही कहता है, और एंटी क्लॉकवाइज को वामाव्रत कहता है। क्या कहता है, वामाव्रत, जो घड़ी के विपरीत चलता है उसको वामाव्रत कहते हैं। तो इसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब सवाल पे आ जाते हैं, तो हम प्लस वाली बातें इधर, माइनस वाली बातें इधर लिखेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को क्या कहा जाता है, प्लस, तो प्लस कह दिया। उसके बाद 135 डिग्री यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यानी कि माइनस का 135 डिग्री होगा। फिर उसके बाद 270 डिग्री यानी 270 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 270 डिग्री आपका आ गया क्लॉकवाइज यानी कि प्लस का। फिर उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामाव्रत, तो यानी 90 डिग्री ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा 225 डिग्री दक्षिणाव्रत, 225 डिग्री दक्षिणाव्रत यानी कि क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आ गया। और लास्ट में कह रहा है कि 45 डिग्री वामाव्रत यानी कि 45 डिग्री ये आ गया। ठीक है भाई, चलो सबको सोल्व कर लेते हैं, सबको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सोल्व करते हैं, डायरेक्शन को हम बाद में देखेंगे। हमने कहा 45 से 45 खत्म हो गया जी, ठीक है, और 225 से 225 खत्म हो गया, तो ये सब कुछ खत्म हो गया, बचा कितना, 270। अब 270 डिग्री होता है क्या, सपोज करो 90, 180 और ये, ठीक है, तो मैं 90 चल रहा हूँ, तो एक तरह से देखा जाए तो माइनस के 90 भी कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज में प्लस के आपके 270 लेके जा रहा हूँ, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ लाकर लाना तो मुझे इसी लाइन पे है, तो -90 चल के आऊँगा जीरो से, तो भी तो मैं यहीं पे आके खड़ा हो जाऊँगा, तो मैं इसको और कुछ नहीं तो माइनस का 90 भी कह सकता हूँ। ठीक है, दोनों से करके दिखाऊंगा अभी मैं। अब सवाल ये है कि उसने कहा कि सारे मोड होने के बाद, सारे टर्न लेने के बाद अमन का फेस जो है दक्षिण पूर्व की दिशा की है, तो इसने फाइनल दे रखा है, फाइनल आपकी डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है ना, फाइनल डायरेक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है भाई, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट। तो पूछ रहा है इनिशियल क्या होगा, यानी प्रारंभिक क्या होगी। इनिशियल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो भाई वहां पर क्या हमने पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, प्लस को हम माइनस में कह देते हैं और माइनस को हम प्लस में कह देते हैं, हाँ या ना, ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था अभी हमने। चलो, या तो अब हमारा आंसर जो होगा वो प्लस के 90 से मिलेगा या माइनस के 270 से मिलेगा। ठीक है, दोनों से चल लेते हैं। सबसे पहले आपने कहा, अब हमारी डायरेक्शन क्या है, साउथ ईस्ट, तो साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो साउथ ईस्ट ये रहा। अगर यहाँ से मैं क्लॉकवाइज चलूँ, क्लॉकवाइज चलूँ 90 डिग्री, प्लस का मतलब क्लॉकवाइज ही तो है, क्लॉकवाइज चलूँगा 90 डिग्री, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, तो ये मिल गया साउथ वेस्ट। क्या मिल गया भाई, साउथ वेस्ट मिल गया। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। या मैं अगर इस लाइन से, साउथ ईस्ट से यानी ग्रीन लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलूँ, तो 180 डिग्री तो पहले ये गया, दूसरा कलम ले लेते हैं भाई, 180 डिग्री तो पहले ही ये गया, यहाँ पर आ गए हम, बताओ 180 डिग्री है कि नहीं है, प्लस 90 और
तो यानी तब 270 मिला कि नहीं मिला मुझे। तो घुमा के चाहे ऐसे ले आओ या क्लॉकवाइज ऐसे लेकर आ जाओ, बात एक ही है। बस याद रखना था हमें, जब ये माइनस का 90 मिला तो हमें फाइनल देकर इनिशियल पूछा था, तो हम इस माइनस को प्लस कह देंगे, तो प्लस का 90 बन गया। जो प्लस का 270 था तो प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 270 हो गया। बस ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। बात क्लियर होगी अच्छे से। तो आंसर क्या हो गया, साउथ वेस्ट। तो यानी बी आंसर इसका करेक्ट हो गया। बी आंसर इसका क्या हो गया भाई, करेक्ट हो गया। बढ़े आगे जी, लीजिए आगे। एक व्यक्ति का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, स्टार्टिंग डायरेक्शन दे दी है, यहाँ बदलने की जरूरत नहीं है। तो वह पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो क्लॉकवाइज घूम गया। 225 डिग्री वामाव्रत यानी कि 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। इसके बाद 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद माइनस में 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। तो अब यहाँ से वो पूछ रहा है, यहाँ से वो पूछ रहा है क्या, कि 180 से 180 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है भाई। नहीं सॉरी, 180 कह रहा हूँ। 225 से 225 कैंसिल कर देते हैं भाई, 135 और 90 225 होता है। क्या बचा, माइनस का 180। अब 180 डिग्री होता है बिल्कुल अपोजिट, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ से मैं तुरंत 180 डिग्री ऐसे घूम जाऊँ, तो मैं अपोजिट पहुँचा नहीं पहुँचा, एक तो ये तरीका। मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं अब इधर से घूम के पहुँच जाऊँ 180 डिग्री, तब भी तो मैं उसी सेम डायरेक्शन में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया दोस्त। तो इसका मतलब है 180 डिग्री क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, आंसर सेम ही मिलेगा। तो आपने कहा अब हमारी डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है। तो बताओ यहाँ से 180 डिग्री घुमाना है तो कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ये क्या होता है, नॉर्थ, और ये क्या होता है, वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट आपका आंसर, यानी कि उत्तर पश्चिम आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा सी आंसर है। सबको बात क्लियर होगी अच्छे से अब, ठीक है। बढ़े आगे, अगला सवाल भाई। रोहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, वह पहले 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 270 डिग्री वामाव्रत घूमता है। इसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणाव्रत घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणाव्रत, अंत में 90 डिग्री वामाव्रत। तो रोहन का फेस किधर होगा। चलिए भाई, सवाल है वह पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, क्लॉकवाइज यानी प्लस, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, माइनस। इसके बाद क्लॉकवाइज 45 डिग्री और फिर 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज है भाई, 180 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज है यानी दक्षिणावर्त है, और लास्ट में 90 डिग्री घूम जाता है। आप जरा यहाँ से बताना, 135 45 180 और 180 180 360, 360 प्लस का ये, और भाई 270 और 90 360 ये, वो भी माइनस का, ये तो कट गए आपस में। और जब ये कट गए हैं तो यानी जीरो डायरेक्शन, यानी कोई मूवमेंट नहीं, या कोई मूवमेंट छोड़ो, घूम फिर कर वापस जीरो पर आना, यानी 360 डिग्री सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन होगा, पहले कहाँ देख रहा था, वेस्ट में, अभी भी कहाँ देखेगा, वेस्ट में ही देखेगा, यानी कि डी आंसर होगा, ठीक है भाई। अभी भी क्या आंसर आ गया, डी आंसर आ गया। क्लियर है दोस्त, चले जी आगे। अब ये सवाल आपका 39, तो ये भाई कमेंट में उत्तर करके बता, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट में उत्तर करके बताओ। बताओ जी, अगला। टाउन क्यू जो है नया टाइप है, जिसमें आपका पजल टाइप बना कर देता है, पी क्यू आर एस टी ये सब चीज़ें करके। तो भाई कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। आप याद रखना, हमेशा जो सेकंड वाला होता है, हमेशा जो सेकंड वाला होता है, इसको पॉइंट बना लेना है, उसको पॉइंट बना लेना है। तो पॉइंट बनाया तो यानी हमने पी को जैसे यहाँ रख दिया, ठीक है। अब पी से वो कह रहा है पूर्व में चलना है क्यू, तो क्यू आ गया पूर्व में, ठीक है। अब क्यू को पॉइंट बना लिया, अगले में कह रहा आर और क्यू में, तो क्यू से कहाँ चलेंगे, साउथ में चलेंगे, और कौन आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब आर को पॉइंट बना लो, तो आर को पॉइंट बनाया, किधर चलना है, एस, तो एस ये आ गया आपका ईस्ट में, ठीक है भाई। एस को पॉइंट बनाया तो उसके साउथ में कौन है, टी, टी को पॉइंट बनाया तो उसके कौन है, यू,
और पूछ रहा है टाउन क्यू के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में आपकी यू की क्या डायरेक्शन है। तो आपने कहा अगर क्यू हमारा बीच में है और ऐसे चल के हमें यू मिल रहा है तो कौन सा ये क्षेत्र है आपका, साउथ ईस्ट है। तो कहाँ पर है वो, उसके साउथ ईस्ट में होगा, यानी कि डी आंसर आ गया। ठीक है, तो ये बनाना आसान हुआ कि नहीं हुआ। सेकंड वाले को क्या मानना है भाई, पॉइंट बना लेना है। ठीक है, पढ़े जी आगे। अगला, शहर एच, शहर एच आर के पूर्व में है तथा डी के उत्तर में है। तो एच के बारे में ही बात चल रही है। जो तथा या एंड या और आता है ये किसके लिए आता है भाई, फर्स्ट वाले के लिए आता है। ठीक है, तो भाई एच जो है, आर को पॉइंट बनाओ, आर के तो पूर्व में। ठीक है, आर के कहाँ भाई, पूर्व में एच है, और डी के उत्तर में है तो डी के उत्तर में एच है, तो यानी ये दो जगह पर एच हो गया। ठीक है, और पूछ रहा है, देखो सवाल एक बार नजर घुमा लेते हैं। आर के रेस्पेक्ट में डी किस दिशा में है, आर के रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में डी किस दिशा में है। तो आपने कहा अगर ये हमारा बीच का पॉइंट है तो ये कौन सा हो गया, साउथ, ये क्या हो गया, ईस्ट। तो साउथ ईस्ट में है, फिर से आपका आंसर क्या हो गया, साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्त, क्लियर हो गया। हमें ई की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें जो सवाल कह रहा था आर और डी के बीच में बात कह रहा था, इसके आर और डी के बीच में। लीजिए अगला, अभी करा हमने आर के एस के टी के, बिल्कुल ये तो अभी हमने किया है। तो आपका आ गया होमवर्क भाई। जल्दी से एक प्यारा सा सुंदर सा उत्तर इसका कमेंट में कर दो, और कर दो। ठीक है ना, सोचा मत करो इतना। है ऑफिस पी क्यू आर एस टी यू एक कॉम्प्लेक्स में स्थित है। चलो यहाँ पर इस बार इसने डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी कितनी है। ठीक है, तो पूछ रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। एस टी के 45 मीटर दक्षिण में, यू क्यू के 30 मीटर, पी टी के इतना है, यू पी के 60, आर क्यू के 60। तो पी का आर से संबंध पूछ रहा है, पी का आर से संबंध, पी का, पी यू यू क्यू यू आर। तो मुझे यहाँ से ये तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आर और उसमें रिलेशन बना रही है। चलो पहले से देखते हैं। तो उसने कहा यू पी के, जो यू है वो क्यू के दक्षिण में है, तो यू जो हो गया वो क्यू के दक्षिण में है। क्यू को पहले पॉइंट बनाया, क्यू के दक्षिण में क्यू ला दिया, कितना, 30। ठीक है, अब क्यू जो है वो पी के कहाँ है, तो यू जो है पी के पूर्व में है, तो पी के पूर्व में कितना हो गया भाई, तो आपने कहा 60। ठीक है, जबकि आर जो है क्यू के पश्चिम में है, तो क्यू के पश्चिम में आर क्या हो गया, 60, यानी आर इधर आ गया। तो पूछ रहा है पी के रेस्पेक्ट में आर कितनी दूर है। तो पी के रेस्पेक्ट में आर कितनी दूर है, तो आपने कहा आर ऊपर है, कितना, 30 मीटर, इधर उत्तर में, यानी कि नॉर्थ में। क्लियर है बात एक भाई, 30 मीटर ऊपर की तरफ जाना है, उत्तर में, नॉर्थ में। ऑप्शन में है क्या, तो आपने कहा हाँ जी, ये ऑप्शन है। बात सबको क्लियर होगी अच्छे से, बढ़े आगे। आप बनाने को पूरा डायग्राम भी बना सकते हो, लेकिन कोशिश ये रखा करो जहाँ पूछ रहा है उतना ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब जैसे बिंदु आर से एम का पूछ रहा है, एम एन हो गया, ओ एन हो गया, ओ पी हो गया, ओ पी हो गया, आर क्यू, तो बिल्कुल आखिरी तक तो जाना ही है हमें। ठीक है ना, आखिरी तक तो जाना ही है। क्लियर है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ तो वो डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है तो हमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं। लेकिन देखो डिस्टेंस जब दे रखी हो तो फिर आप इक्वल नहीं मान सकते, फिर तो पूरा पूरा चलाना पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है, अभी दिखाएंगे। एम एन के 42 पूर्व में है, एन के, तो एन के पूर्व में 42 हो गया एम। ठीक है, और एन से ओ जो है दक्षिण में है, एन से ओ जो है दक्षिण में है, कितना है, 36 है। तो ओ आगे ये रहा, ओ से यानी ओ जो है पी के पूर्व में है, तो पी के पूर्व में, तो पी के पूर्व में कितना है भाई, तो पी के पूर्व में 18 हो गया ओ। ठीक है, 18 हो गया ओ। और क्यू जो है पी के 12 उत्तर में है, तो क्यू जो है पी के 12 उत्तर में है, तो 12 ये हो गया। ठीक है, और आर जो है क्यू के, तो आर जो है क्यू के पूर्व में 24 है, तो 18 और यानी 6 24, तो 24 यहाँ पर आ गया आर। ठीक है भाई, यहाँ पर सपोज करो आर आ गया। पूछ रहा है कि आर के रेस्पेक्ट में एम की डायरेक्शन, तो किधर जाना है, ऊपर। तो बताओ, अगर मुझे ऊपर जाना रहेगा तो ये क्या है भाई, आपका नॉर्थ है, और ये क्या है, ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट बन जाएगा, जो कि आंसर क्या है भाई, ए आंसर है। ठीक है ना, आंसर क्या है, ए आंसर है। बात सबको क्लियर हो गई भाई अच्छे से।
ठीक है, ये आपका 18 और 6 24 हो गया, नहीं हो गया? तो यानी कि उसे R4 में 24 मीटर दूर है। समझ में आ गई बात भाई? चलो अगला। अगला है भाई न्यूनतम दूरी का सवाल। क्या है? न्यूनतम दूरी का सवाल है। तो कैसे किया जाए भाई? ठीक है, ओके ओके ओके। रोहित और प्रिया एक ही बिंदु पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। रोहित सुबह प्रिया को छोड़कर 15 मिनट में पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला। देखो यहाँ पर कोई मीटर का रोल नहीं है ना, आपका यहाँ पर वो पूछ रहा है चाल कितनी है, तो मिनट को आप इग्नोर भी कर सकते। तो रोहित चला है पश्चिम में 3 मीटर, यही काफी था। कितना चला भाई? 3 मीटर चला पश्चिम में, ठीक है। चलो, उसके बाद 25 मीटर में दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला। कितना? दक्षिण दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला, ठीक है। तो रोहित से मिलने के लिए प्रिया को न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? मैंने शुरू में ही बताया था कि जब आपको दो चीजें बचेंगी, एक्स और वाई, तो जो न्यूनतम दूरी होगी उनकी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, हाँ या ना? तो आपने कह दिया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 25 हो गया, और 25 क्या होता है? 5 का। ठीक है, ये तो ट्रिपलेट भी बना रहे हैं। तो यानी कि प्रिया को, मतलब रोहित तक मिलने के लिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तो यानी 5 आ गया। समझ में आ गई बात एकदम? 5 आ गया, क्योंकि जब दो आपको मिलेंगे, अगर सपोज करो एक मिलता तो फिर 4 चलना पड़ता, 3 मिलता तो 3 चलना पड़ता, लेकिन दोनों मिले हैं तो अब इनके बीच में चलना पड़ेगा, और वो कितना? ट्रिपलेट लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ट्रिपलेट लग जाएगी। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पर, ठीक है। चलें जी आगे। अगला भाई एक सवाल क्या कह रहा है, पढ़ो। एक आदमी पूर्व दिशा की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है। कितना? 15। पूर्व दिशा की ओर 15, तो पूर्व यही है। फिर दाएं मुड़ता है और 20 चलता है, तो दाएं चला 20 चला, ठीक है ना। फिर वहां से वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा तो वापस, पहले तो दाएं मुड़ा था, फिर वहां से वापस बाएं मुड़ा, और मुड़ता है कितना चलता है? 30 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है ना। अंत में वह फिर दाएं मुड़ता है और 40 चलता है, तो 40 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। आरंभ और गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? आरंभ और गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? तो भैया देखो जरा, एक 45 है और एक 60 है, ठीक है ना। एक 45 है और एक 60 है, ध्यान से सुनना, 45 है और एक 60 है, तो यानी इन दोनों के वर्गों का वो होगा। अब आप कहोगे सर ये हो गया सवाल बवाल, है ना। ये सवाल बवाल हो गया, तो इसको कैसे सोल्व करा जाए? तो आपने कहा ये 45 बन रहा था भाई, और ये 60 बन रहा है, तो ऐसे सोच लो आप चाहे तो। अगर मैं रेशो में देख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 45 और 60 जो है आपके रेशो में है, तो 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 और 4 के रेशो में हो गया, नहीं हो गया? इसको मैं 3 यूनिट कहूँ तो इसको मैं 4 यूनिट कह सकता हूँ। देखो सरल करने के लिए कैलकुलेशन आपकी, और कुछ नहीं है भाई, ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं होता? तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, 3 की यूनिट 45 हो गया, 4 का 60 हो गया, तो 5 का क्या होगा? 75। तो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन पॉइंट के बीच की होगी। तो कितना आ गया आंसर? 75 आ गया। फिर से देख लो, जब चलाकर इधर बचा 60, इधर बचा 45, ठीक है। अब 45 का वर्ग और 60 का वर्ग तो नहीं कर सकते, बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा भाई। चलो करके देख लो चाहे तो। 45 को क्या हो जाएगा? 2 2 5, और प्लस कितना? 60 का 3600। दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 56 25। और 56 25 किसका होता है भाई? तो आपने कहा 75 का होता है। कर लो चाहे, ठीक है ना, कर लो चाहे। आंसर तो ये भी आपको दे देगा। लेकिन ये मैंने आपको तब बताया, ये तो कैलकुलेशन चलो मुझे पता है, तो मैंने आपको बता दी, लेकिन पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठोगे टाइम तो लगेगा, ठीक है। चलो अगला भाई, बताओ भाई। बिंदु ए बिंदु बी के पूर्व में 18, तो हमने कहा सेकंड वाले को हम क्या मान लेते हैं भाई? पॉइंट बना लेते हैं। पूर्व में चलना है 18, तो 18 ये आ गया। कौन आ गया भाई? ए आ गया, ठीक है ना, यहाँ पर ए। बिंदु बी जो है बिंदु सी के उत्तर में, तो सी के उत्तर में कितना हो गया भाई? तो आपने कहा 22, कितना हो गया? 22 हो गया।
फिर बिंदु डी जो है सी के पश्चिम में है, तो सी के पश्चिम में इधर आ गया, और कौन आ गया, डी आ गया। कितना भाई, तो आपने कहा 11। अब बिंदु ई जो है बिंदु डी के दक्षिण में, तो दक्षिण में यानी नीचे ई आ गया, और कितना आ गया, 11 आ गया। और फिर वो कह रहा है कि x जो है ई के पूर्व में 29 है, तो 29 आपका ये आ गया x। ठीक है। अब पूछ रहा है कि a और x के बीच की न्यूनतम दूरी, तो आपने कहा ये 11 और ये 18, 11 18 कितने होते हैं, 29 होते हैं, तो ये दोनों एक ही लाइन में है, दोनों एक ही लाइन में है कि नहीं है। अब बस ये चेक करना था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 11, तो 11 और 22 कितने होते हैं, तो आपने कहा 33 होते हैं। तो 33 मीटर की डिस्टेंस उनके बीच की न्यूनतम होगी। मिल गया आंसर भाई। तो क्या आंसर आ गया, बी आंसर आ गया। क्लियर है दोस्त सबको, बढ़े आगे। लीजिए अगला। एक व्यक्ति बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है, ठीक है ना, बिंदु ओ से यात्रा शुरू करता है। चलो शुरू करवाते हैं यात्रा। ओ से यात्रा शुरू कर दी। बिंदु ए तक पहुंचने के लिए पूर्व में 20 चला, तो पूर्व इधर ही होता है, ए चल गया 20। ठीक है ना। फिर उसने कहा, ध्यान से सुनो, बिंदु बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है, तो बिंदु बी तक पहुंचने के लिए पहले 20 चला, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, और कितना चला भाई, 10 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ा बिंदु सी तक पहुंचने के लिए, और कितना चला भाई, 9 चला। ठीक है ना। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है डी तक पहुंचने के लिए, कितना चला, 5 चला। ठीक है। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर ई तक पहुंचने के लिए कितना और चला भाई, तो आपने कहा 12 चला। ठीक है। और फिर से दाएं मुड़कर 6 और चलता है, फिर से दाएं मुड़कर कितना चला, 6 और चला। तो पूछ रहा है कि उसकी शुरुआती और अंतिम बिंदुओं के बीच में सबसे कम दूरी क्या होगी। आपने कहा इधर 21 है, इधर 20 है, तो कितना रह गया, इधर 1 रह गया। ठीक है। हमने कहा इधर 10 है, इधर 11 है, तो इधर भी कितना रह गया, 1 रह गया। समझ में आ रही बात एकदम। दोनों तरफ 1 रह गया, यानी उसका जो फाइनल पॉइंट होगा वो बीचों बीच होगा यहाँ पर। तो इसी को क्या कहा गया भाई, मान लो कुछ भी है, ये क्या है, एफ तक पहुंचने के लिए, तो एफ ये रहा इसका, ओ ये रहा, यानी कि एफ फाइनल पॉइंट है, ओ ओरिजिनल पॉइंट है, यानी शुरुआती और आखिरी पॉइंट के बीच की दूरी। तो कैसे निकालते हैं, जब दो आपके पास होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 हो गया। तो आंसर क्या आ गया, √2। ऑप्शन में √2 है क्या, बताओ। डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई, √2 आ गई। ऑप्शन में √2 किलोमीटर है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल। समझ में आ गई बात एकदम। क्लियर है पॉइंट सबको अच्छे से भाई। चलें आगे, लीजिए अगला। गणपत बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 18 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 32 चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है 61 चलकर बिंदु बी पर रुक जाता है। फिर मीना, अच्छा यहाँ दो व्यक्ति हो गए, गणपत और मीना। ठीक है ना, गणपत और मीना। ओके। सेकंड वाले के लिए एक आ जाता है, जो इसकी जो उत्तर है वो पश्चिम, मतलब दक्षिण कहलाता है, पूरब है वो पश्चिम कहलाता है, बस इतना फर्क होता है। करने को हम इससे भी कर सकते हैं प्लस से, लेकिन पहले बेसिक से समझते हैं। ठीक है। आपने कहा बिंदु ए से चलना शुरू करता है गणपत, पश्चिम की ओर 18 चलता है, तो बिंदु ए से पश्चिम की ओर कितना चला भाई, 18 चला। ठीक है, चला दिया हमने 18। फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और कितना चलता है भाई, 32 चलता है, तो 32 हमने यहाँ चला दिया इसको। ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 26 चलता है, तो 18 से थोड़ा ज़्यादा तो हो गई 26, तो 26 आ गया। ठीक है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है और 61 चलकर बिंदु बी पर रुक जाता है, तो बाएं मुड़ा और बिंदु बी पर यहाँ पर 61 चलकर रुक गया। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। ठीक है। मीना बिंदु जेड से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूर्व में 22 है, तो मीना जो है भाई बिंदु ए के भाई 18, ये 8 ही तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब 22 करने के लिए, या 26 कहाँ से भाई, बिंदु ए के 22 मीटर है, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या आ गया, वो जेड पॉइंट आ गया। यहाँ से मीना ने स्टार्ट करा, ठीक है भाई, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 22 है। ठीक है, 22 है, चलो ये पे लिख लिया। उत्तर की ओर 42 चलती है, उत्तर की ओर 42 चलती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा चल गई, 42। ठीक है ना। फिर वह वहाँ से दाएं मुड़ती है और 35 चलती है, तो दाएं मुड़ती है और 35 चल पड़ी। ठीक है, चलो ये पे चला दिया। फिर उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है और 13 चलकर बिंदु वाई पर रुक जाती है।
13 चलकर बिंदु वाई पर रुक गई। ठीक है, तो पूछ रहा है बिंदु बी और वाई के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। बताओ भाई, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 18, और ये कितनी हो गई भाई, बताओ ये कितनी डिस्टेंस हो गई। तो आपने कह दिया 18 और 22 40, और आपने कहा आगे की डिस्टेंस कितनी, 35। कितनी भाई, 35। तो ये कितनी आ चुकी है भाई, तो आपने कहा ये आ गई 75। ठीक है, कितनी आ गई, 75 आ गई। ठीक, उसमें से क्या हटा दिया जाए, उसमें से अगर ये 26 हटा दिया जाए, उसमें से अगर ये डिस्टेंस 26 हटा दी जाए, इस 75 में से, टोटल में से ये 26 हटा दी जाए, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी जो कि सेम है। बताओ, तो 26 हटा दिया तो आपने कहा 49 मीटर। आप कहोगे सर सेम कैसे, तो भाई ध्यान से देखो, 61 इतनी है और ये 13 है, तो 61 और 13 कितनी हो गई भाई, बताओ। तो आपने कहा 74, और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 42 है यहाँ से यहाँ तक, और ये 32 है, तो 42 और 32 भी 74 है कि नहीं है। इसका मतलब बी और आपका वाई एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, ठीक है ना। अगर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लाइन आपकी, ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन 75 की है, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन ये 26 की है, तो अगर इसमें 75 में 26 ही हटा दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। बस यही तो आपको निकालना था, यही तो आपको निकालना था। क्लियर है, ठीक है दोस्त, चले जी आगे। अगला, कौशिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, कौशिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है। चलो एक बार इससे करके देखते हैं, प्लस से। कौशिक बिंदु ए से चलना शुरू करता है, पूर्व की ओर 32 चलता है, तो 32 चला। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा यानी कि क्लॉकवाइज, 16 चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, 14 चला, और बिंदु बी पर रुक जाता है, बिंदु बी पर रुक जाता है। ठीक है, अभी हमारा बिंदु बी हमें नहीं पता कहाँ है, लेकिन चित्रा जो है बिंदु जेड से चलना शुरू करती है, जो बिंदु ए के पूर्व में है। देखो जब दूसरा बंदा आता है तो उसके पूर्व पश्चिम में बदल जाएगा, उत्तर उसका दक्षिण में बदल जाएगा। तो भाई तुरंत आपने कहा बिंदु ए के पूर्व में, तो पूर्व को हम पश्चिम पश्चिम कहेंगे, तो पश्चिम में जोड़ देंगे उसके, यानी ए के वो पश्चिम में चला गया 60। ठीक है, अब हमने कहा उत्तर की ओर 18, तो उत्तर की ओर नहीं चलेंगे, अब हम दक्षिण की ओर चलेंगे, 18 हमने यहाँ चला दिया। ठीक है, दाएं बाएं सब सेम रहेगा, बस उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ये अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है, फिर वह दाएं मुड़ती है, तो बताओ 18 चलने के बाद दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ने का मतलब कहाँ हो गई, 18 यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये 18 आ चुकी है। ठीक, 18 तो हमने लिख लिया, सॉरी सॉरी सॉरी, फिर दाएं मुड़ती है, 19 चलती है। कितना चली भाई, 19। ठीक है दोस्त, ये 19 आ गई। फिर वह दाएं मुड़ती है और 65 चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और फिर 65 चलती है। ठीक है ना, और फिर लास्ट में वह दाएं मुड़ती है और 61 चलकर रुक जाती है। ठीक है, 61 चलकर रुक जाती है बिंदु वाई पर। ठीक, अब बी से वाई की दूरी कर रहा है, तो जो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा वही बीच की दूरी है उन दोनों के। आपने कहा ये जोड़ेंगे तो 19 और 14 होते हैं 33, और 93 हो गया, ये कितना हो गया, 93, 93। हमने कहा 32 और 61 भी 93 होता है, तो भाई ये तो कट गए आपस में, कट गए नहीं कट गए। तो 65 में से अगर मैं 34 माइनस करा दूं तो मुझे 31 मिलेगा, 65 में से अगर 34 माइनस करा दूं तो मुझे 31 मिलेगा, जो कि मेरा आंसर है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है, अगर ये बात समझ में आई तो इससे पहले वाला सवाल इस तरीके से सोल्व करना, और दूसरा काम ये है कि इसको आप बेसिक से करके वेरीफाई करना। तो ये आपका काम रहेगा, दोनों काम मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगर ये तरीका समझ में आया इस तरीके से, ठीक है ना, प्लस वाले तरीके से आप 49 को भी सोल्व करोगे। ठीक है, और आप अपने बेसिक से 50 को सोल्व करोगे। ये आपके दोनों होमवर्क हैं। ठीक है भाई, प्लस वाले मेथड से 49 और बेसिक से 50 को, ये दोनों आप सोल्व करके करोगे, अच्छे से सोल्व करना। ये यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, मैंने जो रेलवे में इससे एक सवाल बाहर नहीं जाएगा दोस्त, वो मैंने आपको डायरेक्शन करा दिया है। अब आपका काम क्या है, आपका काम है इस वीडियो को एक बार अच्छे से देखना और फिर 3-4 बार इस पर प्रैक्टिस करना, सवाल एक नहीं कटेगा, पक्की बात है। चलिए
आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। नई क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।